नमस्कार दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोचा कि कुछ अपने भी विचार अभिव्यक्त करूं आप लोगों से। आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। किनसे? बाहरी लोगों से, बाहरी आक्रांताओं से, अंग्रेज़ों से, मुग़लों से और भी न जाने किन किन से। डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, सबकी गिद्ध दृष्टि थी हमारे देश पर और कहीं न कहीं हम गुलाम भी हुए इनके। मगर हम न तब किसी से गुलाम हुए थे किसी और ताकत के भरोसे, और न हम तब भी गुलाम अपनों की गद्दारी की वजह से हुए थे, और आज देश की हालत भी हमारे अपनों की गद्दारी की वजह से ही है। क्या हम सच में आज़ाद हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं आज़ाद हूँ, मैं कहीं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, मगर मेरे वैचारिक आज़ादी का क्या? मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मैं शायद इसलिए आज़ाद हूँ क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंडिपेंडेंट इंसान हूँ। मगर उनका क्या, जो असहाय, लाचार और बूढ़े हैं, जिन्हें इस देश में बोला जाता है 80 करोड़। क्या ये देश उन 80 करोड़ लोगों का नहीं है? क्या ये देश मेरा और आप जैसे लोगों का नहीं है? आज एक उद्योगपति के यहाँ शादी होती है तो नेता, अंतरी, मंत्री सब पहुँचे होते हैं वहाँ। क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, जो नेता उनको भर भर के गाली दे रहे थे वो उनके यहाँ शादी में हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए मुझे। क्या यही आज़ादी है हमारी? क्या इस देश में सिर्फ पैसा ही चलता है? आज मैं इसलिए क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? स्वतंत्रता दिवस है, मुझे भी खुशी मनानी चाहिए, मगर मैं खुश नहीं हूँ अंदर से। मैंने मेरे मणिपुर को जलते हुए देखा है। मैं वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर जो सबकी जान बचाते हैं उनके साथ इतना घृणित कार्य होते हुए पढ़ रहा हूँ। अयोध्या जैसे शहरों को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि देश में सरकार खराब है, सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, मगर वो वही काम कर रहे हैं जो एक बार उन्हें मैंडेट मिलने के बाद करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हें ऐसा मैंडेट क्यों दे रहे हैं कि जिसकी वजह से एक बार वोट डालने के बाद 5 साल तक कोई सुनवाई नहीं, और सिर्फ सरकार को ही दोष क्यों देना है? हमारी न्यायपालिका 140 करोड़ लोगों पे, सुप्रीम कोर्ट में महज 30 जज। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यायपालिका पर कितना दबाव है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मेडिकल फील्ड में काम करने वाले डॉक्टर पे कितना दबाव है? एक रेलवे के इंजीनियर या एक पुलिस के सिपाही, इंस्पेक्टर, एक सेना का जवान कितने दबाव में काम कर रहा है? क्यों कर रहा है? अपनी जान दांव पे लगा देने के बाद भी आज इस देश में अगर हमें आज़ादी नहीं है, वैचारिक आज़ादी, या फिर हमें सुरक्षित महसूस करने की आज़ादी, तो फिर ये आज़ादी कैसी है? छोटे छोटे से मुद्दों को लेकर के ही मैं यहाँ पे आया। मन काफ़ी व्यथित था। मैं लिखता भी हूँ, लेखक हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं से अंदर से वो लेखक उबाल मार रहा था। पहले सोचा कि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ जो कुछ लोग इंटरटेनमेंट के चीज़ें बनाते हैं, कुछ उनकी चलती है, या कुछ जो है इन्फ्लुएंसर्स या जिनके पास बड़ी बड़ी टीम है, मगर ऐसा नहीं है कि अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता, और शायद मैं वो अकेला ही हूँ। देश में कानून बने, संविधान बना, देश को आगे बढ़ाने की सपनों की सोच आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक हमारे प्रधानमंत्री हुए। सब ने इस देश को कुछ ना कुछ दिया ही। हाँ, कुछ गलतियाँ होंगी, मगर वो गलती एक इंसान के होने की वजह से क्या हम 140 करोड़ लोग इन गलतियों को सुधार नहीं सकते? क्या हम देश में होता हुआ अन्याय देख नहीं सकते? क्या इस देश की असमानता मिटाना आज़ादी का काम नहीं है? अगर मैं एक शहर लूँ, चेन्नई, जिसे भारत भारत क्या, एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बोला जाता है, वहीं मैं उत्तर प्रदेश के किसी शहर को देख लूँ, तो क्या
वहाँ का युवा सिर्फ खेती किसानी करने के लिए बना है, या फिर दूसरे राज्यों में जाकर अपने माता पिता घर परिवार से दूर होकर के सिर्फ नौकरी करने के लिए बना है। वो टैक्स देता है, वो टैक्स पे करता है, मगर उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है बस घर से दूरी और सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि ये क्षेत्र उसका चुना हुआ है, यहाँ पे आती है मजबूरी। हमारा राज्य एक समान रूप से विकसित नहीं हुए, कोई बहुत आगे बढ़ गया, कोई बहुत पीछे चला गया। बिहार जैसा राज्य हर साल बाढ़ में डूबता है, असम में लाखों लोग हर साल विस्थापित होते हैं, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं है। मीडिया में आकर के 4 दिन हाय हल्ला मचा करके अफसोस जाहिर कर लेने से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपना हाथ झाड़ लेते हैं। इन्हें याद कब आती है? जब आता है चुनाव। इन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी है, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ दर्द सहने की आज़ादी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ या कुछ भी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारी सच्चाई है। हम क्योटो से तुलना करते हैं, जापान से तुलना करते हैं देश की, मगर हम ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वोट के लिए और बाकी चीज़ों की वजह से जातिगत, दलगत, धर्मगत हर तरह के भेदभाव में हम लिप्त हैं। देश में सिर्फ यही माहौल बन चुका है कि वोट दो सरकार आएगी। अब मैं यहाँ बोलूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हों या फिर स्वयं भगवान आकर के इस देश को चलाएं, जब तक हम स्वयं से नहीं सोचेंगे कि हाँ हमें क्या करना है और क्या ही चुनना है, तब तक इस देश का कोई भला नहीं कर सकता। स्वतंत्रता दिवस है, किसी का भी मूड ख़राब नहीं करना चाहूँगा मैं। आगे और भी इसी तरह के वीडियो बनाऊँगा, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप लोगों को इसमें ज़रा से भी सच्चाई या आपके अंदर अंतरात्मा इसको ज़रा सा भी झकझोरी हो खुद को, तो कृपा करके इसे शेयर करिएगा। मैं ये नहीं कहता इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मगर अपने लोगों को बीच में इन चीज़ों को दीजिए। आने वाले बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, आने वाले जनरेशन्स की तरफ ऐसे वीडियो डालिए, ना कि कोई रील, ना कोई नाच गाना और इत्यादि होता हुआ। ताकि इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, ऐसा नहीं। मेरे भी चैनल पे बहुत सारे स्मृति शेष हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं जो मनोरंजन भी करते हैं, मगर कुछ अवसरों पर इस तरह के वीडियो भी देखे जाने चाहिए। और मैं इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।